Advantages of System Development Lifecycle. In this module, we will discuss advantages of using SDLC for ERP in organization. Some of the advantages of using SDLC, it allows maximum management control due to formal procedure at the end of each phase. क्योंकि हर phase fully defined है, अब वो phase complete होगा तो अब next phase पे जाएंगे और already formal procedure है to complete that particular phase. तो fully आपके पास management का control होगा कि आप हर phase में कर क्या रहे हैं, उसको control कैसे कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं. Create considerable documentation, इसके अंदर documentation बहुत ज़्यादा होगी, which is a good thing कि अगर let's suppose phases complete हुए और वो लोग जो उस फेज़ के दौरान मौजूद थे अब वो कंपनी छोड़ गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो नए आने वाले लोग हैं वो उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं. फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर दैट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द स्टेटेड बिजनेस रिक्वायरमेंट. क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, तो कोई भी नए आने वाले लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके पहली तो बात है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं या ऑलरेडी जो फेजेस कंप्लीट हुए हैं उसमें क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी, इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, जिसकी बेस पे आप उसको यूज़ करके बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या आगे फेजेस में अपना काम कर सकते हैं. प्रोग्रेस ऑफ सिस्टम इज़ मेजरेबल. प्रोग्रेस इस वजह से मेजरेबल होगी क्योंकि आपको पता होगा कि कितना टाइम लगा हर फेज़ को कंप्लीट करने में, तो आप प्लान कर सकते हैं, अपने काम को रीअरेंज कर सकते हैं, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं. वेरिफिकेशन एट ईच फेज इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, फेजेस के अंदर स्प्लिट हो चुका है, तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हर फेज़ के अंदर क्या अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको भी फिक्स आप कर लें, या कोई एरर आपने कर दिया है विद इन दैट फेज उसको भी आप तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेडीनेस टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट. और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट इज डिज़ाइंड विद क्लैरिटी. क्योंकि हर फेज फॉर्मली डिफाइंड हो चुका है, देयर इज ए प्रोसीजर टू कंप्लीट दैट, so there is a flexibility and there is a clarity. Proper testing of system before installation. तो जब आपने यूज़र को सिस्टम प्रोवाइड करना है, एक्चुअल उसको एक्सेस देनी है, उससे पहले सारी टेस्टिंग हो चुकी होगी. प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट. क्योंकि आप सारे फेजेस फॉलो कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी फॉर्मली ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको आप फॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे. प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे पुराना सिस्टम वर्क कर रहा था, अब नए सिस्टम में क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या रिक्वायरमेंट्स आपने ऐड करनी है, वो सारी चीज़ों की बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको होगी. ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल. तो जब हर फेज कंप्लीट होगा तो उसके बाद उस फेज की डिलीवरेबल या उस फेज की आउटपुट आपके सामने होगी और वो डॉक्यूमेंटेड होगी. ईजी टू एक्सप्लेन टू द यूज़र. यूज़र अगर लेट्स सपोज आपसे पूछता है तो आपको बेहतर तरीके से, आसान तरीके से उसको समझा सकते हैं कि हम इस फेज़ में मौजूद हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, ये डिलीवरेबल है और आपको कब एक्चुअल सिस्टम मिलेगा फॉर यूजेज. वेल डिफाइंड स्टेजेस एंड एक्टिविटी. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द फेजेस आर वेल डिफाइंड. पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी अप्लाइड. तो जब आपके पास क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के अंदर आप डिज़ाइन फेज़ के अंदर पहुंचे और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आप हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ तक पहुंचे हुए. प्रॉब्लम्स एंड रिस्क डिफाइंड विद इन वन आइटरेशन कैन बी प्रिवेंटेड इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. तो जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किए हैं फ्रॉम जब आप 1 to 7 फेजेस को फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप उसके अंदर उन प्रॉब्लम्स को या उन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं. डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड स्टेक होल्डर. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, हर फेज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्सपीरियंस और स्किल सेट की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेशन चैनल भी ओपन होंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे. डिफरेंट स्टेक होल्डर जो उस पूरे फेज़ के अंदर मौजूद हैं और इन्वॉल्व हैं, उनके दरमियान बेहतर कोलैबोरेशन होगी,
तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SDLC in organization.